नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नाउन के वचनों को देखेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। द नाउन नंबर। वचन दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। सामान्यतया अंग्रेजी में किसी नाउन में यस जोड़ करके उसको बहुवचन बनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे नियम हैं कि अगर अंत में वाई हो, उससे पहले व्यंजन हो, तो वाई को हटा करके उसकी जगह पर IES प्रयोग करते हैं। इस तरीके से काफ़ी नियम हैं। उन नियमों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। कुछ में ये नियम है कि अंत में अगर ओ आता है और उसके पहले व्यंजन है तो हटाएंगे, कुछ नहीं उसमें ES जोड़ के वो वचन बनाएंगे, अपवाद भी मिलेंगे। तो एक एक करके नियमों को देखते हैं। द नाउन नंबर। नाउन में हमें वचन देखना है। वचन में सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर, एक वचन। एक वचन वो वचन होता है ऐसा शब्द जिसको कहने से एक व्यक्ति का ज्ञान हो, एक व्यक्ति की जानकारी मिले। और जब बहुत लोगों की जानकारी मिलती है तो प्लूरल नंबर। जैसे गर्ल। गर्ल का मतलब लड़की, तो लड़की एक वचन है। इससे लग रहा है कि एक लड़की के विषय में कोई बात कही जा रही या कही जा सकती है। और गर्ल्स लड़कियां, बहुवचन। सामान्यतः आप देख रहे हैं कि इसमें यस जोड़ दिया गया, प्लूरल नंबर बन गया। लेकिन कुछ नियम इससे संबंधित लिखे हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। सामान्यतया किसी भी नाउन के अंत में यस जोड़कर, जैसा आप अभी ने यहाँ पर देखा, गर्ल में यस जोड़ दिया, गर्ल्स हो गया। सामान्यतया किसी भी नाउन के अंत में यस जोड़कर आप प्लूरल बना सकते हैं। जैसे फैन, तो फैन का फैंस हो जाएगा। फ्रेंड, फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा। दूसरा नियम है कि कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर, इस नियम को ध्यानपूर्वक देखना। कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर यस, डबल एस, SH, CH, X, Y हो, तब ES जोड़कर, जैसे बस है, बस में देखिए यस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बसेस। बॉक्स, बॉक्सेस, ES जोड़। तीसरा नियम, अंत में कॉन्सोनेंट हो, बिल्कुल अंत में नहीं, अंत में कॉन्सोनेंट प्लस Y, यानी Y से पहले व्यंजन, तब Y को हटाकर IES में परिवर्तित करते हैं, जैसा अभी हम बता रहे थे। तो लेडी, लेडी में देखिए Y अंत में है और उससे पहले आपका व्यंजन है, तो क्या होगा, लेडीज। सिटी, अब सिटी में क्या बनेगा ये आप लोग कमेंट करिएगा, सरल है बहुत सा। चौथा है अंत में, बिल्कुल अंत में Y हो और Y से पहले वावेल हो यानी स्वर हो। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंत में Y से पहले व्यंजन,
तब आप क्या करेंगे, वाई को आई ई यस में ही परिवर्तित कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अंत में वाई हो और वाई से पहले स्वर, तब आप सिर्फ यस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, यस। आप देखिए प्ले, वाई है, वाई से पहले ए है, स्वर है, तो क्या होगा, प्लेस। मंकी का आपको बताना है कमेंट करके। अंत में सी एच, यहां पर देखिए इसको, यहां भी अंत में सी एच था, लेकिन यहां पर अगर अंत में सी एच है, अंत में सी एच है, लेकिन उच्चारण अगर उसका का निकलता है, का, तो आपको सिर्फ यस जोड़ना होगा। अगर का उच्चारण नहीं निकलता है तो आपको ईएस जोड़ना होगा। जैसे मोनार्क, तो इसमें क्या जोड़ना होगा आपको, एस। छठा है, अंत में ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट, व्यंजन हो, या हम ये कहें कि अंत में कॉन्सोनेंट हो उसके बाद में ओ हो, तब क्या करेंगे, ईएस जोड़ेंगे। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, तो इसको पहले देखते हैं। तो ओ के पहले कॉन्सोनेंट, मैंगो लिखा है, अब इसको क्या बनेगा, मैंगोस, ईएस जुड़ेगा। हाँ, अपवाद भी लिख दिया है। अपवाद है, कुछ में आपको ऐसा मिलेगा कि ओ होगा अंत में और उससे पहले व्यंजन भी होगा, यानी यही शर्त पूरी होती है, 6 नंबर की शर्त पूरी होती है, लेकिन इसमें यस ही जुड़ेगा। जैसे फोटो, तो फोटो में ईएस नहीं जोड़ेंगे, फोटोज, केवल यस जोड़ेंगे। सातवां है, अंत में, सबसे अंत में ओ हो और ओ से पहले स्वर, ओ से पहले स्वर हो, तब उस जगह पर आप सिर्फ एस जोड़ेंगे। जैसे स्टूडियो, स्टूडियो में स्टूडियोज, सिर्फ एस जोड़ेंगे। तो ठीक है, इसका दूसरा पार्ट काट करके फिर भेजेंगे। धन्यवाद। पुनः नमस्कार। अब हम लोग वचन का दूसरा पार्ट देखते हैं, जिसमें 5-6 नियम शेष रह गए हैं, और ये नियम देखने के बाद में हमारा यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो इसमें कुछ नियम हैं, जैसे कोई ऐसा शब्द है जिसमें अंत में यफ आता है या यफ ई आता है, तो उस यफ या यफ ई को बिल्कुल हटा देते हैं और उसकी जगह पर वी ई एस इसका प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। अगर अंत में यफ या यफी हो तो वी ई एस में परिवर्तन करके, यानी काफ, काफ माने बछड़ा, तो CALVES ये हो जाएगा। वाइफ का आपको बताना है। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें अंत में परिवर्तन नहीं होता, बीच में परिवर्तन होता है। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन हमने अनुभव ये किया है कि अगर ओ आ रहा है, ओ, तो ओ को डबल ई में परिवर्तित कर देते हैं। ए आ रहा है तो ए को ई में कर देते हैं। ऐसा आप सब देखेंगे तो अनुभव कहेगा आपका। जैसे गूज, हंस, तो गूज को जब आप बहुवचन बनाएंगे तो अंत में कुछ नहीं लगाना है आपको, ये जो
डबल ओ है, इसी को डबल ई में परिवर्तित कर लेंगे, दीज। जैसे फुट, एफ डबल ओ टी, उसको जब करेंगे तो एफ डबल ई टी। कुछ ऐसे भी शब्द हो सकते हैं बीच में परिवर्तन होता है लेकिन उसमें ए को ई में कर देते हैं, जैसे मैन, यम ए एन, तो इस ए को ई में कर देते हैं, मैन। आपने सुना होगा ओ मैन, ओ मैन। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें ई एन या आर ई एन जोड़ते हैं, जैसे ऑक्स, ऑक्स को ऑक्सन लिखा जाता है, ई एन जोड़ा गया। चाइल्ड, चाइल्ड में आर ई एन जोड़ा जाता है, चिल्ड्रन। एक शब्द है ब्रदर। ब्रदर का बहुवचन दो तरीके से बनता है, ब्रदरन और ब्रदर्स। ब्रदर का बहुवचन दो तरीके से बनता है, ब्रदरन और ब्रदर्स। अगर सगे भाई की बात हो, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, वहां पर अगर आपको भाइयों की बात करनी है तो ब्रदर्स कहोगे। लेकिन अगर सगे भाई नहीं हैं, हम किंतु भाई की भावना को प्रदर्शित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ब्रदरन लिखना होगा। जैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ब्रदरन से जोड़ना होगा। अगर सगे भाई हैं, बिल्कुल खून का अगर रिश्ता है, तो वहां पर आपको ब्रदर्स लिखना होगा। अगला नंबर है कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में यस जोड़कर। इस टाइप के यद्यप छोटी क्लास में नहीं पूछता है, कक्षा 12 तक भी नहीं पूछेगा। अगर कंपटीशन की कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें पूछ सकता है। जो मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, संयुक्त शब्द है, ये देखिए संयुक्त है, एक शब्द इसमें नहीं है, ब्रदर इन लॉ जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है, ब्रदर। ब्रदर, फादर, मदर, इसमें आप यस जोड़ेंगे। इस शब्द में यहां अंत में इसको क्या बनाएंगे, ब्रदर्स इन लॉ। बिल्कुल यूं ही उनका बहुवचन बना दिया गया है। विदेशी शब्द हैं, कुछ विदेशी भाषाओं के प्लूरल, जैसे मेमोरेंडम। मेमोरेंडम माने स्मृति पत्र। लेटर लोग लिखते हैं, देखा होगा उस शार्ट में लिख देते हैं मेमो, वही ये मेमो है, मेमोरेंडम, स्मृति पत्र। तो मेमोरेंडम का जो बहुवचन होता है मेमोरेंडा। आप देखिए यहां पर यू यम है, ये पूरा हट जाएगा, इसकी जगह पर ए आ जाएगा, यू यम की जगह पर ए। लेकिन नियम नहीं है कि यू यम हटा के आपको ये लिखना है, वो है ही इसका ये। एक शब्द आपने सुना होगा डाटा। कि बोलते हैं लोग बायोडाटा या डाटा, तो डाटा शब्द बहुवचन है, इसका मेन शब्द है डेटम। डेटम का मतलब होता है जाना हुआ। मीडियम, मीडियम माने माध्यम, और मीडियम का बहुवचन है मीडिया। रेडियस त्रिज्या,
त्रिज्या का अगर बहुवचन बनाना है त्रिज्याओं, तो रेडी, RADII। तो यहाँ पर कोई नियम नहीं समझ में आएगा कि किस आधार से क्या बना दिया। हाँ, इतना आप अनुभव कर सकते हैं कि इसमें यूयम को हटा के ए कर दिया, यहाँ पर यूयम को हटा के ए कर दिया। इस एनालिसिस के आधार पर आप नियम बना सकते हैं कि अंत में यूयम हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उस यूयम को ए में परिवर्तन कर देंगे तो दो जगह देखिए ये आपका नियम लागू हो रहा है। यूयम हटा ए आ गया, यूयम हटा ए आ गया, लेकिन इसमें ये आ गया। तो ऐसा नहीं है कि किताबों में लिखा है वही सही है। हम अनुभव अपने आधार से हम कोई नया नियम बना सकते हैं। ये नियम हमने कहीं देखा नहीं, अभी दिमाग में आया कि इस आधार पर हम सोच सकते हैं कि यूयम ए, यूयम ए, यूयम ए, अर्थात ये क्लियर हो गया कि अगर अंत में यूयम आ रहा है तो उसको हम बिल्कुल हटा के ए में परिवर्तन कर सकते हैं। रेडियस अब इसमें नहीं समझ में आ रहा है किस आधार पर किया या क्या किया है, लेकिन जो किताबों में लिखा है उसमें यही लिखा है कि कुछ विदेशी भाषाओं के प्लूरल, उसमें ये नहीं बताया गया जो अभी हमने सोचा। अभी आप नियम के आधार पर ये कर सकते हैं। अब इन नंबर का टॉपिक आज हमारा समाप्त होता है। इसमें हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको वीडियो में कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो हमने आपको बताया है उस पर करना है। ट्वाइस, माफ कीजिए, टॉय का आपको बहुवचन बनाना है वीटो, रेडियो, नाइफ, टूथ और कमांडर इन चीफ। 1 2 3 4 5 6 6 शब्दों का आपको उनका जवाब देना है। धन्यवाद।